नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गीता के इस चौथे श्लोक में। आज हम बात करने वाले हैं उसके आगे, जहाँ तक हमारी बात हुई थी तीसरे श्लोक में। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि युद्ध क्षेत्र में क्या चल रहा है। दूसरे श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास जाता है। तीसरे श्लोक में वह पूछता है कि देखिए गुरुदेव कि अर्जुन के जो सेनापति हैं वो किस प्रकार सेना को खड़ा करके रखा है। अब ये चौथा श्लोक दुर्योधन ही बोल रहा है, स्पेसिफिक अर्जुन के जो भी युद्ध करने वाले लोग हैं स्पेसिफिक चुन चुन के। आने वाले श्लोक में दुर्योधन उन सभी का व्यक्तित्व बता रहा है, किस प्रकार के वो युद्ध है। लेकिन पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आपको ही पता है कि ये युद्ध ना धर्म और अधर्म के बीच का है। धर्म और अधर्म के बीच का है। एक पक्ष अधर्म का है, एक पक्ष धर्म का है। धर्म और अधर्म की लड़ाई में हमेशा ना हमेशा जीत धर्म की होती है। और जो अधर्म का व्यक्ति होता है वो जानता है इस बात को कि जो धर्म का साथ देने वाला है वो बहुत मजबूत है, और वो हमेशा डरता है, अंदर से हमेशा डरा हुआ होता है। दुर्योधन को हमेशा डर लगा था, इसी कारण से वो हमेशा इस प्रकार से प्रश्न करता था। कभी कर्ण से करता है, कभी अपने मामा श्री से करता है, कभी अपने गुरु से करता है, और इस प्रकार से हमेशा कुछ ना क्वेश्चंस करते रहता है। क्योंकि अधर्म जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ घबराते हैं, लेकिन जो धर्म के पक्ष में होता है वो ज़्यादा सवाल नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ कर्म करने की कोशिश करता है। जो कुछ भी कर सकता है वो, जो भी उसके पास डिटर्मिनेशन है। तो ये धर्म और अधर्म के पक्ष की बहुत ही एक बेसिक डेफिनेशन है। धर्म, यहाँ अर्जुन एक धर्म के पक्ष में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसके साथ में बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब वो बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ही ऐसा नहीं है। उसके पक्ष में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत हैं, लेकिन वो बदला ले रहे हैं धृतराष्ट्र से, कोई द्रोणाचार्य से, कोई दुर्योधन से, लेकिन वो उस धर्म का पक्ष दे रहे हैं, कर रहे हैं। तो वो धीरे धीरे अंदर से तो खराब थे, लेकिन वो धर्म का पक्ष देने के कारण से उनके अंदर एक सम्मति आती है, उनकी जो विजडम है वो बढ़ती है। इसलिए अगर आपको लगता है बहुत बार कि हमारे अंदर इस प्रकार की खामियां हैं, हमारे अंदर ऐसी बुराइयां हैं, लेकिन मैं सुधार नहीं पा रहा हूं, तो आप हमेशा धर्म के पक्ष की तरफ चले जाइए। आप खुद ब खुद सुधरने लगेंगे, समझदार बनने लगेंगे। ठीक है, ये बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज था। अब हम बात करते हैं इस स्पेसिफिक नॉलेज, इस स्पेसिफिक श्लोक के बारे में। ये श्लोक क्या है, पहले हम उसको सुनते हैं। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। देखिए ये श्लोक दुर्योधन द्रोणाचार्य से बोल रहा है कि देखिए गुरुदेव, अर्जुन की सेना में इतने बड़े बड़े भीम और अर्जुन के समान ही मजबूत योद्धा हैं। ऐसा नहीं है कि भीम और अर्जुन ही बस हैं जो मजबूत हैं, ऐसा नहीं है। उसी के इक्वलिटी, उसी के सिमिलर तरीके से पावरफुल वॉरियर उसके साथ हैं। उनमें से एक विराट नाम का एक राजा है, एक द्रुपद है, एक सात्यकी है। तो ऐसे राजा हैं, ऐसे पावरफुल राजा उनके साथ में हैं। दुर्योधन ऐसे अपने गुरु को बता रहा है। सबसे पहले ना यही अधर्म की ना एक चाल है, एक वक्तव्य होता है कि कभी क्या शिष्य अपने गुरु को बताता है। यहाँ पे दुर्योधन की सबसे बड़ी जो भी डिसओबीडियंसी है ना दिखती है कि कितना वो फुलिस है। उसके पास ये समझ नहीं है कि वो गुरु को राय दे रहा है, गुरु को ज्ञान दे रहा है कि ये लोग हैं, जबकि गुरु बताता है शिष्य को कि बेटा तुमको इन सब से लड़ना है। ऐसा नहीं है कि शिष्य कभी अपने गुरु को बताता है, गुरु को सब कुछ पता है, इसीलिए तो वो गुरु है। लेकिन यहाँ पे दुर्योधन बता रहा है अपने गुरु को। तो इन कैरेक्टर्स को हम समझते हैं कि आखिर कौन कौन से कैरेक्टर हैं, जिससे कि हम स्पिरिचुअल वे में समझ पाएँ कि ये जो राजा हैं आखिर इनका मतलब क्या था। उनके पीछे की जो स्टोरी है उसको भी समझते हैं। देखिए यहाँ पे 3 कैरेक्टर हैं, और वो कैरेक्टर हैं पहले विराट, फिर द्रुपद, और फिर तीसरे हैं सात्यकी। जो विराट है उसके पीछे की स्टोरी को समझते हैं। विराट मत्स्य राज्य के राजा थे। पहला भारत देश जो था, भारतवर्ष कहा जाता था, अखंड भारत, और वो 12 जनपदों में बटा हुआ था। उनमें से एक राज्य था, एक साम्राज्य था, और वो मत्स्य था, मत्स्य नाम का था। और वहाँ का जो राजा था वो विराट था, विराट ही था, नाम था उस राजा का। तो
ये बात है जब अर्जुन लोगों को, पांडवों को 13 साल का वनवास हुआ, 12 साल वनवास का और 1 साल अज्ञातवास। अज्ञातवास का रूल ये था कि अर्जुन लोगों को ऐसे रहना है कि किसी को पता ना चले। अगर दुर्योधन लोग उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर वो ढूंढ ले जाते हैं तो वो वनवास वहीं ख़त्म हो जाएगा और इन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। दुर्योधन बहुत ढूंढता है, लेकिन पांडव जो रहते हैं वो अपना रूप बदल कर रखते हैं। मतलब युधिष्ठिर जो बनते हैं, एक मतलब विराट के ही साम्राज्य में जाते हैं और उनके वहाँ रुकते हैं, वो अपना रूप बदल लेते हैं। तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो युधिष्ठिर नाम से नहीं होते, वो सलाहकार बन जाते हैं वहाँ के। जो अर्जुन होते हैं वो नृत्यका बन जाते हैं। जो भीम होते हैं वो रसोई बन जाते हैं, खाना बनाने वाले बन जाते हैं। तो अपना पूरा ना कैरेक्टर, अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं लोग, जिससे कि दुर्योधन ढूंढ ना पाए। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम विराट को पता चलता है कि ये सभी लोग प्रिंस हैं, ये कोई मामूली इंसान नहीं है, या फिर कुछ खुद ही वो बताते हैं समय अनुसार जब वो ख़त्म होने लगता है। तो विराट को ये बात से पछतावा होता है और जब युद्ध हुआ तो प्रस्ताव भेजा विराट को मत्स्य देश में, तो विराट युद्ध करने के लिए आए, क्योंकि वो यह बात जाने कि इतना अधर्मी है ये जो दुर्योधन है इतना अधर्मी है। तो विराट का अर्थ है गहनतम विशालतम तत्व, जो धर्म का साथ देता है, जो अधर्म का बहुत ही ज़्यादा खिलाफ है। तो विराट जो है वो धर्म का साथ देने वाले हैं, बहुत ही धार्मिक राजा है। फिर दूसरा इसमें कैरेक्टर आता है जो योद्धा है, वो है द्रुपद। द्रुपद को तो हमने पिछले श्लोक में समझा था कि जो उनका पुत्र है और द्रौपदी है, जो यज्ञ से पैदा हुए थे, धृष्टकेतु और ये द्रौपदी, ये द्रुपद जो है द्रोणाचार्य के बहुत बड़े शत्रु हैं और वही बदला लेने के लिए वो लड़ रहे हैं। द्रुपद ऐसा कंटेंट है जो अहंकारी है, इगोइस्टिक है, मतलब कि उसको सिर्फ बदला लेना है, कुछ भी करके द्रोणाचार्य से बदला लेना है। और कहीं ना कहीं द्रौपदी अर्जुन की पत्नी है, तो अर्जुन के तो ससुर भी हैं, तो इस कारण से अर्जुन का ही साथ देना था उन्हें। लेकिन द्रुपद भी बहुत ही अच्छे राजा हैं और बलशाली हैं, द्रोणाचार्य के साथ के फ्रेंड ही हैं, कलीग्स ही हैं। तो समझो द्रोणाचार्य की जितनी शक्ति है उनके पास भी उतनी शक्ति होगी, तो बहुत ताकतवर होंगे, पावरफुल होंगे। उसके बाद एक सात्यकी है, वो भी राजा हैं, यादव वंश के राजा हैं। वो श्री कृष्ण के रिश्तेदार हैं और अर्जुन के भी बहुत ही अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं कहा जाए तो सात्यकी बहुत ही अच्छे राजा हैं यादव वंश के, वो भी पावरफुल है। तो दुर्योधन इस श्लोक में बता रहा है अत्र शूरा महेश्वासा, इस जो युद्ध सेना में ना बहुत शूरवीर है, ऐसे वैसे नहीं है। और कौन है महेश्वासा? महेश्वासा का अर्थ ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान की आस्था में बहुत ही डीप प्रवेश करने वाला है, मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा आस्तिकता रखता है भगवान की भक्ति में। कोई नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल लोग नहीं है। फिर भीमार्जुन समायुधि, मतलब भीम और अर्जुन के समान ही योद्धा हैं, ऐसा वैसा नहीं कि मतलब नॉर्मल लोग, ऐसा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मजबूत, पावरफुल है, भीम और अर्जुन के सिमिलर ही है। और वो कौन है? वो हैं युधानो, विराटस्य, द्रुपदस्य और ये महारथ है। इसका मतलब इस श्लोक का ये डिस्क्रिप्शन है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहा है। और अगले 2-3 और श्लोक में ना हम ऐसे बहुत सारे योद्धाओं के बारे में समझेंगे, उनकी खास विशेषताओं के तरीके से समझेंगे। और इन कैरेक्टर्स को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अभी अर्जुन विषाद योग समझ रहे हैं। और इस विषाद योग में मतलब कि जब आप पुअर स्टेज में होते हैं, मतलब एक ऐसी स्टेज में जहाँ आप धर्म के पक्ष में हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर विषाद है, आपके अंदर बहुत कमजोरियां हैं, तो आपके साथ देने वाला कौन होता है? मतलब कि अर्जुन विषाद में है तो उसका साथ देने कौन आया? एक धर्म का व्यक्ति आया, विराट। एक ऐसा व्यक्ति भी आया जो अहंकारी है, जो बदला लेने आया है, द्रुपद। एक ऐसा व्यक्ति भी है जो इंसान अपना है, सात्यकी एक शिष्य है, एक भक्त है भगवान श्री कृष्ण का। तो एक ऐसा व्यक्ति है जो भक्त भी साथ दे रहा है। तो धर्म का व्यक्ति ऐसे ही नहीं जीत जाता, उसके पीछे बहुत सारे कंपोनेंट्स, पावर होती है जो उसको जिताने के लिए साथ देती है। तो अर्जुन ये पूरा युद्ध अर्जुन के ही बस से नहीं जीता गया है, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने जीतने में मदद की है। सो होल थ्रू हमने समझा इस वीडियो को, इस श्लोक को, कि आखिर इस श्लोक का मतलब क्या है। आने वाले समय में हम अगले श्लोक को समझेंगे स्पिरिचुअल वे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।